नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य स्रोत। आज एक सीधा और असहज सवाल पूछना जरूरी है। क्या दुनिया अब भी एक ही ताकत के इशारों पर चलेगी या अब वैश्विक व्यवस्था में नए शक्ति केंद्र अपने फैसले खुद लेंगे? क्योंकि जो समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सामने आया है, वो सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है। ये एक संकेत है, ये एक दिशा है और ये एक चेतावनी भी है, खासकर उनके लिए जो अब तक खुद को वैश्विक नियमों का अकेला निर्माता समझते रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक संगठित ब्लॉक, करीब 2 अरब की आबादी, दुनिया की लगभग 25% जीडीपी और वैश्विक व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा। जब इतना बड़ा आर्थिक दायरा एक साथ खड़ा होता है तो उसे सिर्फ समझौता कहना नाइंसाफी होगी। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नीति विश्लेषक इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि नाम क्या है, असली सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा और किस पर होगा। ये डील अचानक पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें 2007 तक जाती हैं, जब भारत और यूएई के बीच बातचीत शुरू हुई थी। पूरे 18 साल। इन 18 सालों में सरकारें बदलीं, वैश्विक आर्थिक संकट आया, महामारी ने दुनिया को हिला दिया, चीन एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनकर उभरा और अमेरिका का रवैया सहयोग से दबाव की तरफ खिसकता चला गया। लेकिन इसके बावजूद ये डील अटकी रही। कारण साफ था, भारत बिना सोचे समझे अपने बाजार खोलने को तैयार नहीं था। यूरोप खुला बाजार चाहता था, भारत संतुलन चाहता था। किसानों की आजीविका, एमएसएमई का अस्तित्व, डेटा सुरक्षा और संवेदनशील सेक्टर, ये सभी भारत के लिए गैर समझौते योग्य मुद्दे थे। भारत जानता था कि ट्रेड डील का फायदा कागज पर दिख सकता है, लेकिन अगर जमीन पर नुकसान हुआ तो उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि ये डील जल्दबाजी में नहीं हुई, बल्कि समय लेकर, दबाव झेलकर और शर्तों पर खड़े रहकर आगे बढ़ी। अब सवाल उठता है, फिर आज ये डील क्यों पूरी हुई? जवाब दुनिया की बदलती संरचना में छिपा है। आज दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। अब सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है जो नियम तय करे। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जहां कई शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बना रही हैं। इसी बदलाव के बीच अमेरिका की पुरानी नीति फिर सामने आई। टैरिफ, धमकी और शर्तें। पहले चीन पर दबाव, फिर यूरोप पर और फिर भारत पर भी। यहीं पर भारत और यूएई के हित एक बिंदु पर मिले। दोनों समझ चुके थे कि अगर वो अलग अलग खड़े रहे तो दबाव झेलते रहेंगे, लेकिन अगर साथ आए तो विकल्प बन सकते हैं। यही सोच इस डील की असली ताकत है। अब इस डील के फायदे यानी प्रोज की बात करें। इस समझौते से भारत को यूरोप के बड़े और स्थिर बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। टैरिफ कम होंगे, जिससे भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। यूरोप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ेगा, खासकर ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और क्लीन टेक जैसे क्षेत्रों में। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत होगी और जॉब क्रिएशन को सीधा फायदा मिलेगा। यूरोप के लिए ये डील चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता खोलती है। भारत एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और युवा उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरता है, जहां पर उत्पादन लागत भी तुलनात्मक रूप से कम है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन आज यूएई की बड़ी जरूरत है और भारत इसमें फिट बैठता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यानी कॉन्स को नजरअंदाज करना भी खतरनाक होगा। आलोचक मानते हैं कि लंबे समय में यूरोपीय कंपनियों की तकनीकी और वित्तीय ताकत भारतीय एमएसएमई पर दबाव बना सकती है। स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन को लेकर यूएई की सख्ती छोटे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चुनौती बन सकती है। इसके अलावा अगर भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदले तो ये साझेदारी उतनी सहज ना भी रहे। यही वजह है कि इस डील को अंतिम समाधान नहीं, बल्कि चलती रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इस डील में अपनी लाल रेखाएं साफ खींची हैं। डेयरी, कृषि और कुछ संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह नहीं खोले गए। ये संकेत है कि भारत अब विकास और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाना जानता है। ये पुराना भारत नहीं है जो हर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे एडजस्ट कर लेता था। ये नया भारत है जो शर्तों पर बात करता है। अब अमेरिका की बेचैनी समझना मुश्किल नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि भारत और यूएई व्यापार कर रहे हैं। डर इस बात का है कि सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड रूल्स अब वॉशिंगटन के बाहर तय हो सकते हैं।
अगर भारत और यूएई एक मजबूत आर्थिक धुरी बनते हैं तो डॉलर का प्रभुत्व, टेक्नोलॉजी का नियंत्रण और ट्रेड पर एकाधिकार तीनों पर सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया न खुला समर्थन है, न खुला विरोध, बस एक असहज चुप्पी है। निष्कर्ष साफ है, इंडिया यूएई डील किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन ये एकाधिकार के खिलाफ एक शांत, ठोस और रणनीतिक चुनौती जरूर है। ये डील कहती है कि भारत अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं है, भारत अब नियम गढ़ने की मेज पर बैठ चुका है। दुनिया बदल रही है और उस बदलाव के केंद्र में भारत खुद को खड़ा कर रहा है, बिना शोर के लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब सवाल आपसे है, क्या ये डील अमेरिका की नीतियों को बदलने पर मजबूर करेगी या ये नई वैश्विक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय लिखिए और जुड़े रहिए सत्य स्रोत के साथ।